सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 की आरोह पुस्तक के पद्य खंड के दूसरे अध्याय मीराबाई, दूसरा अध्याय है मीराबाई का अध्ययन करेंगे। मीरा जन्म सन 1498, कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंहजीरो मायरो। मृत्यु सन 1546। मीरा सगुन धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रहीं। अन्य भक्त कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। वहां से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज, कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का पालन भी नहीं किया तथा मीरा में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रथम प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्त गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को देखा जाता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं, कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो बच्चों, प्रथम पद मीरा का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रथम पद में जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि प्रथम पद में मीरा जो है कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बता रही है और अपने और कृष्ण के प्रेम के बारे में बता रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरे तो केवल कृष्ण हैं, दूसरों ने कोई, दूसरे में किसी को भी नहीं जानती हूँ। जाके सिर मोर मुकुट, कृष्ण का रूप कैसा बता रही हैं। जाके, जाके का अर्थ होता है बच्चों जिसके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है। मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कानी, कह करिए कोई। छाड़ी दई, छाड़ी का मतलब छोड़, दई, दई का मतलब देना। कुल, कुल यानी उनका जो वंश था, कानी यानी मर्यादा, कि मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, अब चाहे भले ही कोई मुझे कुछ भी कहता रहे। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। संतन, संतन का मतलब होता है बच्चों संतों के, डिग यानी साथ में,
बैठी बैठी बैठ कर, कि संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, यानी लोक इस संसार की लाज यानी लज्जा को, मर्यादा लज्जा को मैंने, शर्म को मैंने खो दिया है। अंसुअन, अंसुअन यानी आंसुओं के जल से, सींची सींची सींच सींच करके, प्रेम बेली बोई, यानी प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। मीरा कहती है कि मैं कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से मग्न हूँ कि मैं संतों के साथ बैठी रहती हूँ और लोक लाज की कोई भी मैं बारे में कुछ भी मैं नहीं सोचती हूँ, और अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को मैंने बो दिया है। तो बच्चों यहाँ पर प्रेम बेली में रूपक अलंकार है, और सिंची सिंची बैठी बैठी यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही वर्ण बार बार आया है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई, अब तय यानी अब तो ये प्रेम रूपी बेल फैल गई है, अब इस पर आनंद रूपी फल की प्राप्ति होगी। यहाँ भी रूपक अलंकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बेल बड़ी हो जाती है और उस पर फल लग जाते हैं, ऐसे ही कृष्ण के प्रति मैं भी पूर्ण रूप से आसक्त हो गई हूँ, और अब मुझे कृष्ण की प्राप्ति होने से आनंद की प्राप्ति होगी। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया कि मैंने दूध की मदानी को बहुत ही प्रेम से बिलोया है। दधिमथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, कि दधी, दधी यानी दही, मथी मथ कर घृत, घृत यानी घी, कि जैसे दही को मथ कर घी निकाल लेते हैं, डारी दही छोई, और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, छोई होती है, उसको हम फेंक देते हैं, ऐसे ही मैंने भी मेरे मन से माया मोह सबका पूर्ण रूप से त्याग करके केवल कृष्ण को ही धारण कर लिया है। भक्त देखी राजी हुई जगत देखी रोई, मीरा कहती है मैं भक्तों को देखकर तो प्रसन्न होती हूँ और संसार को देखकर रोती हूँ। क्यों? क्योंकि भक्त जो हैं वो तो ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं, और संसार के लोग क्या है, ये संसार असार है, और संसार के लोग माया मोह में डूबे रहते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मीरा कहती है कि हे गिरधर मैं तुम्हारी दासी हूँ, तारो अब मुझे इस संसार से पार तुम ही कर सकते हो, यानी कि इस संसार रूपी भव सागर से मुझे मोक्ष की प्राप्ति केवल तुम ही दिला सकते हो। दूसरे पद में देखो बच्चों, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कि पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा नाच रही है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, कि मैं तो मेरे कृष्ण से अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ, कि मैंने अपने आप को केवल कृष्ण के प्रेम में डुबो दिया है। लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुलनासी, कि लोग कहते हैं मीरा बावली हो गई है, न्यात यानी समाज, समाज कहता है कि ये कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, कि विष का, जब मीरा इस प्रकार से साधु संतों के साथ बैठकर भजन सत्संग किया करती थी, तो उनके जो घर वाले थे वो उनको इस बात के लिए पसंद नहीं करते थे। तो बच्चों उनके जो देवर थे विक्रमादित्य, उन्होंने मीरा को मारने के लिए क्या भेजा था, विष का यानी जहर का प्याला। तो मीरा कहती है कि विष का प्याला राणा भेजा, कि जहर का प्याला मेरे लिए राणा विक्रमादित्य ने भेजा है, और मैं उसे पीते हुए हंस रही हूँ, क्योंकि कृष्ण ने उसे क्या बना दिया है, अमृत बना दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो मेरे गिरधर नागर हैं, कि वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं, वो मुझे सहजता से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, अविनाशी, यानी उनका कभी भी नाश नहीं हो सकता है। इसलिए संसार के लोग मुझ पर चाहे किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार क्यों न करे, लेकिन मैं अब अपने कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से
मग्न हो गई हूँ कि मुझ पर संसार की किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता है। धन्यवाद।